नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि या फिर गोदान? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है वो है सेवा सदन। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरा परिवार में गिल्लू संस्मरण संकलित है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है? राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की जो कड़ी है वो है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5, 7, 9 या फिर 18? तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस में जो कांड हैं वो हैं 7। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मैथिली षड़गुप्त की नहीं है? यशोधरा, वैदेही वनवास, भारत भारती या फिर साकेत? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो मैथिली षड़ की रचना नहीं है वो है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो रचना है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर है लक्षण ग्रंथों की जो रचना की काल प्रवृत्ति है वो है रीतिकाल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में किसने बांटा? रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर राम कुमार वर्मा ने? तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964, 1974, 1984 या फिर 1980? तो इसका सही आंसर है आवारा मसीहा विष्णु चंद्र की कृत जो जीवनी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरला कवियों में ही मिलता है। शुक्ल ने किसके बारे में कहा? केशव या फिर चिंतामणि या फिर देव या घनानंद? तो इसका सही आंसर है ये देव के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है, किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा? बिहारी के, तुलसीदास के, देव के या फिर कबीर के? तो इसका सही आंसर है बिहारी के। बिहारी के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा। अगला प्रश्न है, भारत भूषण रचना है जसवंत सिंह की या फिर भूषण की या मतीराम की या फिर बेनी प्रवीण की? तो इसका सही आंसर है भाषा भूषण के जो रचनाकार हैं वो हैं जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, बलचनवा किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की, नागार्जुन की, कमलेश्वर की या फिर नामवर सिंह की? तो इसका सही आंसर है बलचनवा जो रचना है वो है नागार्जुन की। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है? काव्य में रहस्यवाद, रसमीमांसा या फिर जायसी ग्रंथावली या फिर भ्रमर गीत सार? तो इसका सही आंसर है काव्य में रहस्यवाद जो है वो सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल की।
अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या फिर खुशवंत सिंह? तो इसका सही आंसर है कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है उनके लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर है सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? दादू दयाल, कबीरदास या फिर रैदास या सुंदरदास? तो इसका सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरी? तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा जो हैं वो हैं पुष्पदंत। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।